इंदौर के अंदर किराए का प्लॉट लेकर के 3 भैंस लेकर के उनका दूध बेच करके बच्चों का पालन पोषण करता। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, गांव में किसान गांव तब छोड़ता है जब गांव में खेती ना हो या खेती में पानी ना हो। तो ये गरीब परिवार का हो। 9 तारीख की ये घटना है। 9 तारीख को दिल्ली की बात, ये बच्ची खेलने के लिए बाहर जाया करती थी। उस दिन भी ये बच्ची जब घर पर नहीं आई तो इसकी मां उसे ढूंढने के लिए बाहर गई। और जब आदमी घर पे नहीं मिलता तो अड़ोस पड़ोस में देखते हैं अपन। अड़ोस पड़ोस में देखा तो एक पेड़ के नीचे बच्ची चिल्ला रही थी, उछल कूद कर रही थी। पास जाके देखा तो बच्ची जल चुकी थी 70% तक। बच्ची को मां गोदी में उठा करके घर लेकर आई। अब ऐसी बड़ी घटना हो जाए और बच्ची को घर तक लेकर आए और बीच में कोई ना देखे, ये तो असंभव है भाई। रास्ते में बच्ची को 4-5 लोगों ने देखा, उनके नाम भी हमारे पास है। इन लोगों ने जिन्होंने देखा, इन्होंने बाद में बच्ची की चप्पल, जले हुए कपड़े घर ला करके बच्ची की मां को सुपुर्द किए। बच्ची को हॉस्पिटल ले गए इंदौर हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर है, उसे जयपुर रेफर कर दिया। 9 तारीख को शाम तक जयपुर पहुंच गए, इलाज चालू हुआ। 10 तारीख की शाम को थाने के अंदर बच्ची के पिता जो करण, जो जेल के अंदर भी है, रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पत्रिका और भास्कर में खबर आती है कि पुलिस जांच में पुलिस ने यह माना कि बच्ची करंट से जलकर मर गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या कोई भी मां बाप अगर उनका मारने का ही उद्देश्य होता तो पुलिस तो मान चुकी थी करंट से झुलस गई, वो भी चुपचाप बैठ जाते क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन जिस मां बाप की जिस बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया जाए, जला दिया जाए, तो आप लोग अपनी आत्मा से पूछो, फिर दिल पे हाथ के पूछो, क्या वो मां चुपचाप बैठने वाले? उन्होंने वही किया जो एक मां और बाप को करना चाहिए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करी, जिससे यहां के पुलिस वाले चिढ़ गए। 12 तारीख निकली, 13 तारीख निकली। 12 तारीख को बयान लेने गए थाने का एक एएसआई बनी सिंह। बच्ची की स्थिति गंभीर थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर 14 तारीख को बयान हुए बच्ची के। बच्ची गूंगी बहरी थी, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। तो बयान करवाने के लिए गूंगी बहरों के जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं उनको बुलाया जाता है। परिवार के प्रयास से उसको बुलाया गया, न कि पुलिस के प्रयास से। उसकी मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग में बयान हुए जिसमें पुलिस बच्ची ने साफ कहा कि मुझे फलाना व्यक्ति ने तूने जला करके मारा है, जलाया है। बच्ची ने यह भी कहा था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। लेकिन जो 161 के जो बयान होते हैं वो पुलिस लेती है, तो पुलिस ने वो चीज उसमें लिखी नहीं। वो लिख देती तो मामला होता। 161 के बयान के बाद जब ऐसा मामला हो संगीन और गंभीर, तो बच्ची के बयान न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने बयान कर जाते हैं, जो होते हैं 164 सीआरपीसी के तहत। ये बयान किसको कराने होते हैं? उस केस के जांच अधिकारी को। इस बात को मंच पर बैठे जनप्रतिनिधि और नेता ध्यान से सुन ले, क्योंकि जो बात कह रहा हूं आगे वही होगा जो निर्णय आप लोगों जनता वही काम करेगी। इनके जजने की बात अच्छी है तो आज निर्णय हो जाएगा, नहीं तो डुलमुल तो चली जाए मामला। 164 के बयान ऐसे गंभीर मामले के अंदर यदि कोई अधिकारी नहीं कराता है
तो उसको उसकी नौकरी जाने का खतरा रहता है, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो बच्ची के बयान तत्कालीन जांच अधिकारी रामकिशन, नई मंडी थाने का इंचार्ज, उसने बयान नहीं करवाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उस बच्ची के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते स्वतंत्र, तो बच्ची बोलती कि मेरे साथ दुष्कर्म के मुझे मारा गया है, फिर पुलिस के पास आरोपियों को गिरफ्तार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। 14 निकली, 15 निकली, 16, 17, 18, 19, 20 6 दिन तक बच्ची जिंदा रही। लेकिन जो 164 के बयान करवाने चाहिए थे वो पुलिस ने नहीं करवाए। 15 तारीख को मेरी बात हुई, 15 मई को इस घटना के मामले में, इस केस के जांच अधिकारी रामकिशन जी से मैंने ऐसे गंभीर मामले में, संगीन मामले में आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो? उनका जवाब यह था, मान सिंह जी मैंने गाड़ी भेज दी और कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम भी चुप हो गए। ये परिवार मेरे पास आया, मैं लड़ने की स्थिति में नहीं था भाई। मैं वकीलों कोर्ट में वकालत करता हूं, सोमवार शुक्रवार कोर्ट का समय नहीं था मेरे पास। मैंने साफ मना कर दिया कि भाई आप समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करो, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जब बच्ची के बयान पढ़े और वास्तविक घटना देखी तो इंसान होने के नाते अपने आप को रोक नहीं पाया और वो किया जो एक सामाजिक व्यक्ति को, एक इंसान को और एक क्रांतिकारी करना चाहिए। लड़ाई लड़ने का हमने निर्णय बना लिया, मांस बना लिया और मोर्चा खोल दिया उस भ्रष्ट पुलिस के खिलाफ। रामकिशन यादव से जब मेरी बहस हुई, मुझे मालूम चला कि उसने छोड़ दिया उसको, तो मैंने कहा यादव साहब आपके भी घर में बेटी होगी, खड़े होंगे या पुलिस के नुमाइंदे, उससे कहा मैंने आपके घर में बेटी होगी, परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। 20 तारीख को बच्ची खत्म हो गई, 22 तारीख को, 21 तारीख को बैठक थी गांव के अंदर। मैं दादनपुर पहुंचा बैठक के अंदर, तो गांव के लोग भी कमी थे मौके पर। स्वभाव ऐसा है कि गलत चीज देख के गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ गया। इनका इतना बड़ा प्रकरण, इतना बड़ा प्रकरण, और गांव में सन्नाटा छाया हुआ, गांव के लोग हैं क्योंकि बिना गांव के आंदोलन नहीं चलता। वहां रुके, गांव इकट्ठा हुआ शाम को, गांव वालों को शिकायत थी, साहब हमको इन्होंने बताया नहीं, गलती इनकी थी। अब ये भी कैसे बताते, बच्ची को लेके वहां पड़े हुए थे। और उस दिन क्या हुआ कि 23 तारीख को हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे इंदौर वाले को। एमएलए साहब को भी बुलाया, वो भी आया, उन्होंने अपील करी, और 23 तारीख को जाना था हमें एसडीएम ऑफिस, और पहुंच गए हम कहां? वृत्त अधिकारी सीओ पुलिस के मुख्यालय के कार्यालय। वहां पहुंचने के बाद जो डीवाईएसपी थे, इस केस के जांच अधिकारी, पहले किसमें थी जांच? यादव साहब ने। तो भरपूर आईजी ने वो जांच उनसे लेकर के एक एसआईटी गठित कर दी और वो जांच दे दी सीओ इंदौर को। इनको खुद को ही इनके अधिकारी पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने अधिकारी से लेकर के सीनियर अधिकारी को जांच दे दी। जब मिले अधिकारी से, तो हमारे साथ यहाँ के सांसद महोदय भजंगा जी थे, घनश्याम मेहर जी थे, अनिता जी थी, और भी कई लोग थे। मेरा उनसे परिचय था नहीं। वो हाथ छोड़ के, साहब मेरे पास तो हाथ जांच चाहिए, इसे मैं क्या करूं, अब करूंगा, टोल मटोल बात कर रहे थे। हमने उनसे सीधा सब सवाल किया, मेरा सीओ साहब आप इतना सा बता दो, क्या ऐसे मामले के अंदर जवान सिंह साथ में था उस दिन मेरे साथ, वीडियो है, मेरा ऐसे मामले के अंदर 164 के बयान आपने क्यों नहीं कराए? उनका जवाब पता है क्या था? उनका जवाब था कि जब 164 के बयान वहां कराए जाते हैं जहां बच्ची का बलात्कार होता है। ऐसे संगीन मामले के अंदर को यह पता नहीं है, ये 164 के बयान तो आदमी को भी कराए जाते हैं जहां पुलिस को लगे।
जवाब नहीं था उनके पास, क्या बोलते? फिर उसी दिन निर्णय लिया, उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा। क्या दादनपुर के पंच पटेल होंगे? मैंने कहा भाई मैं तो सहमत नहीं हूं 5 दिन के समय, लेकिन विधायक साहब ने, सांसद साहब ने कहा 5 दिन का समय देना चाहिए, दे दिया। 5 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। पुलिस ने सोचा मामला ठंडा पड़ गया। क्या करता परिवार? एक छोटा सा काम, जिस दिन ये परिवार जयपुर से बच्ची को लेकर आया था और घर पर रात को बच्ची को लेकर बैठा हुआ था, तो इसी टोडाबिन थाने का एक सिपाही सुनील घर पे आकर के जब बच्ची की लाश पड़ी है, और 2 सिपाही थे, इंस्पेक्टर का नाम सुनील है, आकर के इस बच्ची की मां से, बाप से, परिवार से, मां बहन की खाया निकलता है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला हमने एसपी को दे दिया, सबको दे दिया, सबके संज्ञान में। एक छोटा सा काम जिस सिपाही ने बदतमीजी करी वो आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। 10 दिन निकल गए, लास्ट में परिवार क्या करता? परिवार ने सोचा अब जयपुर चलते हैं। एक बात को बताना भूल गया, जब इंदौर धरने पर बैठे हुए थे सीओ करने के बाद, तो बच्ची के भीम सिंह जी गए, भीम सिंह जी, अरे कहां चले गए भीम सिंह जी? खड़े तो ये उस दिन इनके कानों सुनी बात है, बच्ची के दादी भाई, बच्ची के पिता करण के मोबाइल पर आपने सुने ना साहब, 1 बजे फोन आया। किसका फोन आया? जिसने बच्ची का नाम लिया है उसके ताऊ जी का फोन आया कि भाई 5 तो हमारे पास 5-4 भाई है, दुकानें प्लॉट है, तुम्हें पैसा दे देंगे, इस बात को खत्म यही कर दो। अब फोन आया काय पे? मोबाइल पे। वो नंबर हमने लिख के दिया पुलिस को, हाई कोर्ट में लगाया, लेकिन उस मामले की पुलिस ने आज तक जांच नहीं करी। अगर वो निर्दोष ही थे, एक बाउंड पे अगर वो निर्दोष थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने फोन क्यों किया? निर्दोष व्यक्ति कभी अपने आप को साबित करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता उसको। चोर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हजारों प्रयास करता है, जतन करता है, प्रयत्न करता है। उसके बाद जयपुर बैठे धरने पर, जयपुर धरने पर बैठे, और ये आंदोलन डिम्पल मीना दुष्कर्म हत्याकांड प्रकरण जब जन आंदोलन बन रहा था, जनता जुड़ रही थी, सर्व समाज जुड़ रहा था, पुलिस को गालियां पड़ रही थी, सरकार को गालियां पड़ना चालू हुई, ये घबरा गए, तिलमिला गए कि अब तो मामला गंभीर हो गया। इन्होंने हमारे समाज के एक बहुत सीनियर ऑफिसर है, समाज सेवक है, उनसे कहा भाई क्योंकि बयान लेने हैं बच्ची के माता के, पिता के और मामा के, आप इनको कहां भेज दो? इंदौर, और बयान लेकर इनको रवाना कर देंगे। कब? जब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका था, तब तक इतना लोगों को पता नहीं था। अब पुलिस ने सोचा ये मामला बढ़ रहा है, इसको खत्म कैसे किया जाए। जब इनको वहां भेज दिया इंदौर, बयान हो गए, और 4 घंटे बाद खबर आती है कि बच्ची की मां को और बाप को पुलिस वाले बहरेमी से मार रहे हैं, और सुबह अखबार में खबर आती है कि बच्ची की हत्या बच्ची के मां बाप ने और मामा ने की। अखबार में क्या खबर आई? भ्रष्ट पुलिस ने, भ्रष्ट मीडिया में खबर डाली, और अगले दिन धरने पे 4 लोग और समाज सो गया। और ये तो मां बाप ही हत्यार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या अखबार में लिखी बात सच्ची होती है क्या? क्या पुलिस ने जांच रिपोर्ट कर दी वो सच्ची होती है क्या? लेकिन उनकी रणनीति थी वही हुआ जो उन्होंने चाहा। समाज पकड़ गया, युवा चुपचाप बैठ गए, मामला ठंडा पड़ गया, और इस परिवार पर कलंक लग गया। ऐसा कलंक लगा जिसकी पीड़ा ये जीवन में तो शायद भूल नहीं पाते। हमने तय कर रखा था, हमने, हमारी टीम ने, परिणाम चाहे कुछ भी हो, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। उसके बाद सीबीआई जांच की मीटिंग की मांग रखी,
तो उसके बाद पहली मीटिंग हुई थी करौली के अंदर ही, हमारे नौजवान साथी बैठे 2-4 युवा, और जब अंदर कलेक्टर से मीटिंग की मांग करने गए तो कलेक्टर साहब के बगल में करौली जिले के एडिशनल एसपी साहब बैठे हुए थे। कलेक्टर साहब की मौजूदगी में ये गवाह ये बैठे सामने, उस दिन साहब अंदर थे। कलेक्टर साहब की मौजूदगी में मैंने कहा कलेक्टर साहब आप हमारी तो मत मानना, लेकिन ये पुलिस का जो जब अधिकारी बैठा है ये आपका ही है, इसकी तो मानोगे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने एएसपी साहब आप इतना सा बता दो, क्या ऐसे मामले के अंदर 164 के बयान करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए? तो जवान क्या बोले एसपी साहब? करवानी चाहिए साहब। मैं साहब आपका आदमी बोलना करवानी चाहिए। दूसरा सवाल था मेरा, क्या एएसपी साहब आपके अधिकारी ने बयान करवाए क्या? अब एएसपी साहब दिल मिला गए, अरे नहीं वो कई बार ऐसा होता है फलाना दीगरा। मैंने कलेक्टर साहब अभी आपके सामने उन्होंने कहा करवानी चाहिए और अब बातों के बहाने बना रहे, क्योंकि नियम है डिपार्टमेंट अपने अधिकारी को बचाता है। आसानी से छोटे से सिपाही पे आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए तो इस पर इंचार्ज पे कैसे कार्रवाई कर दी? हमने मांग करी सीबीआई जांच की, कलेक्टर साहब ने 1 घंटे का मौका मांगा, 1 घंटे में उन्होंने पिता से लिख करके सरकार को भेज दिया। उसके बाद फिर आंदोलन ने तूल पकड़ा, तो आज ये तो साबित हो गया हमारे पंच पटेलों, मेरी माताओं बहनों, ये तो साबित हो गया चाहे कानून की नजर में इस पुलिस में उसका गुनहगार हो, लेकिन समाज की नजर में परिवार गुनहगार नहीं। ये गुनहगार होता तो क्या आप लोग यहां पे होते क्या? होते क्या? नहीं होते। लेकिन अब कोर्ट की लड़ाई तो हम लड़ी लेंगे भाई, कोर्ट की लड़ाई तो हम लड़ी लेंगे, लेकिन जिन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने इन पे झूठा आरोप लगाया, इनको प्रताड़ित किया, यातनाएं दी और 3 महीने से जेल में बंद पड़े और इनके 2-3 छोटे छोटे बच्चे 9 मई से घर छोड़ रखा जयपुर के अंदर, दोपहर के अंदर जब हम घरों में थे तो ये वहां धरना दे रहे थे, बरसात के अंदर जब हम घरों में थे तो आज भी परिवार वहां बैठा है। अरे इस उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, धरने पर नहीं बैठते, लेकिन माँ जेल में, बाप जेल में, मामा जेल में, अब बच्ची को एक बुजुर्ग दादी जो बेचारी ना देख सकती ना ढंग से सुन सकती, वो अकेली बेटी बेचारी जयपुर के अंदर बैठी हुई, बताओ किससे अपील करें? कौन इस परिवार को न्याय दिलाएगा? कौन इस मासूम बच्ची को न्याय दिलाएगा? पुलिस कहती है कि बच्ची ने अपने ऊपर तेल डाल के खुद ने सुसाइड किया है। पहले कहा लाइट से चिपकी, बीच में कहा केमिकल से चिपकी और लास्ट में कहा कि तेल डाल के मरी। इतने लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं कोई भी आदमी, ये तो बच्ची है छोटी, आसानी से पेट्रोल नहीं मिलता, लेकिन आप लोग मान लो कोई पेट्रोल डालेगा अपने सिर पे आत्महत्या के लिए, तो पांव में डालेगा या माथे में डालेगा? माथे पे डालेगा। उस बच्ची की मेरे फोटो मेरे पास, वो देखना चाहे तो देख लेना। उस बच्ची के माथे पे, चेहरे पे, कंधे पे निशान नहीं जलने का, जहां से बच्चा दूध पीता है बच्ची के दोनों जगह जली हुई है, यहाँ के नीचे जला हुआ पूरा, अमर से नीचे का हिस्सा इतना खतरनाक जला हुआ है। कैसे जांच कर लो कि वास्तव दुष्कर्म हुआ, वो रिपोर्ट में कभी आएगा। और पुलिस कहती है कि बच्ची खुद चली है। अरे झूठ तो ऐसा बोलो जो गले के उतरे, ऐसा झूठ तो मत बोलो कि आंखों देखी मिट्टी कैसे निकल जाए, हम कैसे चुपचाप बैठ जाए। आज तो आपके जिले करौली के अंदर है, आओ पुलिस के नुमाइंदे आ जाओ ना आपके सामने बैठ के बात करो। तुम्हें मान रहे हो तो या तुम नौकरी छोड़ देना या मकाला छोड़ देना, जीवन भर तुम्हारे गुलाम बन की सेवा करें। आ जाओ, नहीं आएंगे हमसे बात करने के लिए, आंख में आंख डाल के बात करने के लिए ईमानदारी चाहिए, इनमें नहीं है ईमानदारी। ये कहें कि मान सिंह मेरा गुमराह कर रहा है समाज को, गुमराह करना भी एक अपराध है। गुमराह कर रहा हूं तो अकेला आया हूं जयपुर से, डाल दो जेल में, डाल दो जेल में। गुमराह कर रहा हूं तो हिम्मत नहीं हुई इनकी। तो सबसे बड़ी ताकत होती है समाज की। कई मीटिंगें हो गई, प्रकरण मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा दिया, अभी किसी के समझ में नहीं आया हो तो दिल खोल के पूछ लेना। कोर्ट की लड़ाई में लड़ देंगे, लेकिन
निष्पक्ष जांच तो तभी होगी जब समाज डंडा लेकर के सड़क पर बैठता है। अबे तय आपको करना है, डंडा लेके बैठना है या भाषण देके समय को खत्म करना है। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।